बिल्कुल नहीं, कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं, यहाँ से पिचक जाए तो जितना पानी का फ्लो मैं अब इसके अंदर डाल रही हूँ क्या उतना मैं डाल पाऊंगी? कुछ ऐसे होते कि अभी तू इसको छेड़ के दिखा, अभी मैं तेरा मुंह और माँ सेल बोलेगा ले। अब तेरे को मैं बताता हूँ, आपके आसपास भी कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका मौसम बदलते ही हाल बुरा हाल हो जाता है, नाक बहने लगता है, आंखों से जल टपकने लगता है, खांसी जुकाम छींक, इतनी गंदी हालत हो जाती है। वो क्यों हो रही है? क्योंकि हवा तो सब लोगों ने सेम ली, लेकिन उन कुछ पर्टिकुलर लोगों को ही वेदर चेंज होने की वजह से ये सारी चीजें क्यों फेस करनी पड़ रही हैं। एग्जैक्टली होता क्या है ना कि जो पोलन होता है उनको एक है तो वो हार्मलेस सब्सटेंस, लेकिन उनकी जो बॉडी है, उनका इम्यून सिस्टम उसको अपना दुश्मन मान लेता है और खुद की ही बॉडी के जो एंटीबॉडीज होती हैं वो अपने ही सेल्स को क्या करने लग जाती हैं, डैमेज करने लग जाती हैं। ये एग्जैक्टली कंडीशन है क्या, इसके बारे में हम लोग लेक्चर के अंदर बात करने वाले हैं। कितने तरीके का होता है और कितनी देर में ये रिएक्ट करना शुरू करता है, ये सब कुछ लेक्चर के अंदर पता चलेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अड्डा 24/7 नर्सिंग सक्सेस। आई एम तुलसी सिंह, योर फेवरेट नर्सिंग एजुकेटर। और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी कंडीशन जो नॉर्मली जब मौसम बदलता है सब लोग को देखने को मिल ही जाती है। एग्जैक्टली उसमें हो क्या रहा होता है, कई लोगों को है ना खाने पीने की चीजों से भी एलर्जी हो जाती है। तो वो क्या होता है, ये होता है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। क्या होता है? हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। एग्जैक्टली इस कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है कि जो भी हमारा इम्यून सिस्टम है वो हमारे ही सेल्स को डैमेज करने लग जाता है अपना दुश्मन समझ के। एग्जैक्टली क्या हुआ, हमारा इम्यून सिस्टम, कोई बाहर का एंटीजन आया जो कि हार्मलेस है। क्या है? हार्मलेस है। हार्मलेस का मतलब क्या है? वो हमें कुछ भी नहीं बोलने वाला। हार्मलेस सब्सटेंसेस के लिए क्या करेगा? हार्म करने लग जाता है, अपने ही टिश्यूज को डैमेज करने लग जाता है। और ये रिस्पॉन्स कौन दे रहा है? हमारा इम्यून सिस्टम। बात समझ आई? एग्जैक्टली अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो क्या है, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर हमारा इम्यून सिस्टम रिएक्ट कर रहा है किसी हार्मलेस ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी हार्मलेस सब्सटेंस के ऊपर, और क्या कर रहा है? हमारी ही होस्ट की बॉडी, हमारी बॉडी क्या है? अब यहाँ पे होस्ट कौन है? जिसको हार्म हो रहा है। होस्ट कौन है? जिसको हार्म हो रहा है। हार्म किसको हो रहा है? मैम हमें हो रहा है, हमारी बॉडी को हो रहा है, हमारी बॉडी को परेशान कर रहे हैं ये लोग। तो वही चीज यहाँ पे है। एग्जैक्टली क्या हो रहा है? एक एक्सेसिव रिस्पॉन्स दे रहा है, ओवर रिएक्ट कर रहा है ये किसके ऊपर? किसी भी हार्मलेस चीज के ऊपर ओवर रिएक्ट कर रहा है। बात समझ आई? अगर इसकी डेफिनेशन अगर आप लोग को समझ आई हो तो एग्जैक्टली मैंने क्या बोला, एक एंटीजन एक्सपोज हुआ। एंटीजन कौन होता है? अब बहुत सी बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है, एंटीजन और एंटीबॉडी नहीं पता चलता है। एंटीजन और एंटीबॉडी अगर मैं बताऊं, यहीं पर लिख देते हैं अपन। जो एंटीजन होता है वो बाहर की बॉडी होती है। क्या होती है? बाहर, एक्सटर्नल होती है। एक्सटर्नल, ये हार्मफुल भी हो सकती है और हार्मलेस भी हो सकती है। अगर मैं थोड़ा और अच्छे से लिखना चाहूं, ये इधर मैं इरेज करके लिख रही हूं। एग्जैक्टली क्या है? एंटीजन जो है क्या है? एक हार्मलेस बॉडी, और हार्मफुल भी हो सकती है। लेकिन है क्या? ये एक आउटर एक्सटर्नल चीज है। वहीं पर जो एंटीबॉडी होती है वो हमारे शरीर की, हमारी बॉडी की एबिलिटी होती है कि हम लोग किसी एंटीजन को कैसे मार रहे हैं। यहां पे एग्जैक्टली क्या है? ये हमारी बॉडी का रक्षा कवच है। तो ये क्या है? इंटरनल होती है। ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। ये क्या कर रही है? बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। बात समझ आई सभी को? बताइए, एंटीजन एंटीबॉडी के बीच का डिफरेंस समझ आया? एग्जैक्टली क्या हो रहा है? एंटीजन एक्सपोज होता है, बाहर की कोई बॉडी आके एक्सपोज हो रही है, और वो क्या करेगी? हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देगी। क्या करेगी? इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देगी। जैसे ही हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा, क्या करेगा? वो रिलीज करेगा इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून सिस्टम को, अब तुम किसी को जाके छेड़ोगे तो भैया वो तो अपना रिस्पॉन्स दिखाएगा ना। तो इसने भी क्या किया? अपना रिस्पॉन्स दिखाया। इन्फ्लामेशन होगी। ये अपने रिस्पॉन्स में क्या कर रहा है कि अपने आप को ये सूजन दे रहा है। ये क्या करेगा? पर्टिकुलर यहाँ पे अगर आप लोग सेल देख रहे होगे, ये मस्त है, अपना नॉर्मल सेल है, लेकिन वहीं पे ये क्या करे? इन्फ्लामेशन का मतलब क्या है? सूजन। क्या है? सूजन। ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होगा? जो टिश्यू है, पर्टिकुलर टिश्यू, वो क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा। देख पा रहे होगे यहाँ पे डैमेजिंग शुरू हो चुकी है।
पॉइंट क्लियर हुआ? एग्जैक्टली क्या हुआ, एक एंटीजन आया, एंटीजन ने इम्यून सिस्टम के ऊपर, इम्यून रिस्पॉन्स जो है उसके ऊपर रिएक्ट किया, इम्यून सिस्टम ने अपना रिस्पॉन्स दिया, जिसके रिस्पॉन्स में क्या है, इन्फ्लामेशन, और इन्फ्लामेशन की वजह से क्या हो रहा है, टिश्यू डैमेज हो रहा है। बात समझ आई जी सभी को? बताइए अब एग्जैक्टली कितने तरीके का होता है, कितने टाइप्स का होता है, कितनी क्लासिफिकेशंस होती है? अगर मैं क्लासिफिकेशंस की बात करूं तो हमारे पास 4 तरीके का होता है। कितने टाइप्स होते हैं? 4। सबसे पहला कौन सा होता है? टाइप 1। क्या है? टाइप 1 क्या है? बताइए बताइए। टाइप 1। अब इस टाइप 1 के अंदर क्या है, इमीडिएट रिएक्शन हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? इमीडिएट बेसिस पर रिएक्शन हो रहे हैं, विद इन मिनट्स। कितने? विद इन मिनट्स। जैसे ही एक्सपोजर हुआ वैसे ही हमारी बॉडी ने रिस्पॉन्स करना शुरू कर दिया। तो इमीडिएट बेसिस पर हो रहा है। क्या हो रहा है? इमीडिएट बेसिस पर। अब इसके अंदर जो मेन बॉडी रिलीज हो रही है वो हो रही है IgE। क्या हो रही है? IgE। अब यहाँ पे एक काम करो, पेन निकालो और पॉइंट लिखो। यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन फाइनल है, 1 मार्क क्वेश्चन यहां से आएगा। ये वाली जो टेबल है ना, एग्जैक्टली ये पूरी की पूरी यहां से क्वेश्चन आता है, 1 नंबर का फाइनल है। जो ये IgE बॉडी है ये क्या करेगी? विद इन मिनट्स इंपैक्ट करेगी। इमीडिएट बेसिस पे क्या है? विद इन मिनट्स। ये 1 मिनट भी हो सकती है, ये 5 मिनट भी हो सकती है। बात समझ आई? अब दूसरा जो आता है वो है हमारे पास टाइप 2। क्या है? टाइप 2। टाइप 2 के अंदर क्या है? साइटोटॉक्सिक। साइटो मतलब सेल। क्या है? साइटो का मतलब क्या होता है? अब यहाँ पे पेन चेंज करते हैं हम लोग, क्योंकि रेड यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा आप लोग को। सेल। टॉक्सिक का मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ तो सेल के अंदर ही हो रहा है, कुछ सेल के अंदर टॉक्सिसिटी हो रही है, मतलब सेल डैमेज हो रहा है। टॉक्सिसिटी हो रही है तो डैमेज भी हो रहा होगा। तो यहाँ पे क्या है, इस पर्टिकुलर में हमारा सेल ही डैमेज हो रहा है। अब यहाँ पे कौन सी बॉडी निकलेगी? IgG IgM। कौन सी बॉडी निकलेगी? IgG IgM। अब उसके बाद आर्स। क्या करेगा? ये आर्स में आके ये रिएक्ट करना शुरू करेगा। ये थोड़ा सा लेट आएगा, ये थोड़ा सा लेट लतीफ है। अभी तो इससे भी ज्यादा लेट लतीफ है, लेकिन ये थोड़ा सा लेट लतीफ है। यहाँ पे मिनट्स में हो रहा था, तो यहाँ पे कितने में हो रहा है? घंटे में हो रहा है। अप्रोक्स लगा के चलो 1 आवर में कोई काम हो रहा है, तो वही चीज यहाँ पर है। अब तीसरा आता है हमारे पास, क्या है? इम्यून कॉम्प्लेक्स। क्या है? इम्यून कॉम्प्लेक्स। एग्जैक्टली थर्ड टाइप में क्या हो रहा है? इम्यून कॉम्प्लेक्स बन रहा है। कैसे बन रहा है? अब कोई चीज, अब हम लोग एग्जाम्पल के लिए मैं बता रही हूँ कि कोई चीज हम लोग बार बार एक ही फ्लो में डाल रहे हैं, ठीक है, उसमें कूड़ा भी जा रहा है, उसमें कुछ छोटी मोटी चीजें भी जा रही है, और वो एक टाइम पे आके क्या करेगा? वो क्लॉट बना लेगा। एग्जैक्टली वही क्या हो रहा है हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर हो रहा है। एग्जैक्टली इसके अंदर भी क्या है? कॉम्प्लेक्स बन रहा है। कैसे बन रहा है, क्या बन रहा है, वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी। अभी के लिए सिर्फ इतना ही समझो। यहाँ पे जो मेन मेडिएटर है वो है IgG। क्या है? IgG। बात समझ आई सभी को? अब इसका जो टाइम है इंपैक्ट करने का वो होता है आवर्स में। क्या होता है? कितना होता है? आवर्स के अंदर होता है। अब यहाँ पे भी आवर्स था, यहाँ पे भी आवर्स था, लेकिन ये इससे कुछ टाइम ज्यादा लेगा। यहाँ पे वो कितना टाइम लेगा? बताइए बताइए। यहाँ पे वो 2 से 4 घंटे ले सकता है। बात समझ आई? क्लियर हो गया? अब जो टाइप 4 आता है हमारे पास, टाइप 4 के अंदर क्या होगा? डिलेड। ये बिल्कुल ही लेट लतीफ है। लेट लतीफ का मतलब क्या है कि ये अपना आराम से 24 से 72 घंटे के अंदर क्या करेगा? रिस्पॉन्स शो करेगा। अगर मैं बात करूं, आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पे मैं ऑर्नामेंट का एग्जांपल लेना चाहूंगी। कई लड़कियां या फिर कई लोग ऐसे होते हैं जिनको है ना नेक में कुछ पहनने का, चेन पहनने का सबको शौक होता है, लड़कों को भी होता है, लड़कियों को भी होता है। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ चेन का। एग्जैक्टली क्या होगा? चेन हम लोगों ने पहन ली, अब वो नकली थी, लग सोने की रही थी, लेकिन थी वो नकली, आर्टिफिशियल थी। तो क्या होगा? हमारे नेक पे रैशेस आनी शुरू हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन वो आ कितनी देर के बाद रहेगा? कुछ टाइम के बाद, घंटों के बाद, 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद। तो एग्जैक्टली यहाँ पे क्या आ रहा है? 24 से 72, मतलब 1 दिन से लेकर के 3 दिन के बीच में क्या आ रहा है? क्या देखने को मिल रहा है? हमें रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। तो ये क्या है? लेट लतीफ है हमारे भैया, डिलेड है। और इसके अंदर मेन मेडिएटर कौन है? T सेल्स है। क्या है? T सेल्स है। ये कितनी देर का है? 24 से 72 घंटे के बीच में ये अपना रिएक्शन दिखा रहा होता है।
एग्जैक्टली इस कंडीशन में क्या हो रहा है अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला इमीडिएट होता है, इमीडिएट जो है आईजीई बॉडी रिलीज कर रहा है और मिनट्स के अंदर क्या कर रहा है, अपना रिएक्शन दिखा रहा है। दूसरा क्या है हमारा टाइप 2, जिसके अंदर क्या है, साइटोटॉक्सिक जिसका नाम है, और इसके अंदर आईजीएम और आईजीजी बॉडी रिलीज हो रही है और आर्स के अंदर ये वर्क दिखा रहा है, अपना इंपैक्ट दिखा रहा है। तीसरा क्या है हमारा इम्यून कॉम्प्लेक्स, जिसके अंदर आईजीजी बॉडी रिलीज हो रही है विद इन आवर्स, ये भी वर्क दिखा रहा है, अपना इंपैक्ट दिखा रहा है। एंड फोर्थ वन इज योर डिलेड टाइप, जिसके अंदर हमारा टी सेल रिलीज हो रहा है। अब अगर कोई तुम्हें बोले कि यहाँ पे इम्यूनोग्लोबिन रिलीज होता है, नहीं होता है भैया, कोई इम्यूनोग्लोबिन नहीं होता, यहाँ पे एक सेल रिलीज हो रहा है टी सेल, जो कि 24 टू 72 आवर्स में अपना रिस्पॉन्स दिखा रहा है। चलिए जी, अब इसी के साथ पहला अपना टॉपिक पढ़ना शुरू करते हैं। इतना इंट्रो, इतना टाइप्स वगैरह सब कुछ क्लियर हो गया। अब ये बता दो कि एग्जैक्टली हो कैसे रहा है, ये इमीडिएट बेसिस पे कैसे हो रहा है। तो जो पहला पॉइंट है हमारा इमीडिएट बेसिस पर कैसे हो रहा है, तो कोई भी एक्सपोजर हुआ, जैसे ही हमारा इम्यून जो है वो जैसे ही एक्सपोज हुआ एंटीजन से, चाहे वो हार्मलेस था या हार्मफुल था, वैसे ही ये अपना रिस्पॉन्स दिखाना शुरू कर देता है, वैसे ही हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो अपना रिस्पॉन्स दिखाना शुरू कर देती है। एग्जैक्टली रैपिड वर्क करती है। सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट क्या आएगा कि ये रैपिड वर्क कर रही है। क्या कर रही है? रैपिड वर्क कर रही है। उसके बाद ये आईजीई क्या है? इम्यूनोग्लोबिन ए, इम्यूनोग्लोबिन अगर दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे मैं बता रही हूं इम्यूनोग्लोबिन लिखा हुआ है मैंने। इम्यूनोग्लोबिन क्या है हमारे पास? ई है, ठीक है। ये क्या करेगी? तभी की तभी डी ग्रैन्युलेशन करनी शुरू करेगी। डी ग्रैन्युलेशन की वजह से एक्यूट एलर्जिक सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे। डी ग्रैन्युलेशन की मदद से ये क्या करेगी? तभी की तभी कुछ कुछ ये सिम्टम्स हमें दिखाने लग जाएगी। जैसे ही देखा होगा अगर किसी ने, अगर कोई इंसान मूंगफली खा रहा है, उसको मूंगफली से क्या है, एलर्जी है, तो विद इन मिनट्स भी नहीं लगते, विद इन सेकेंड्स उसको क्या है, सांस आने में प्रॉब्लम होने लग जाती है। धीरे धीरे करके होता है, लेकिन ये ऐसा लगता है कि सांस नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। उसको स्वेटिंग होने लग जाती है, ऐसी बुरी हालत होने लग जाती है। सबसे पहले तो सांस लेने में ही प्रॉब्लम होती है इमीडिएट बेसिस पे। सबसे पहला रिएक्शन यहाँ पे क्या दिख रहा है? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखने को मिलता है। रेस्पिरेटरी अप डाउन। बात समझ आए? तो अब यहाँ पे क्या होगा? एलर्जन एंट्री हुई, ठीक है। एग्जैक्टली क्या हुआ? कोई एलर्जन था उसकी बॉडी के अंदर, एंट्री हुई। कोई भी एलर्जन हो सकता है। यहाँ पे आपको डस्ट से एलर्जी हो सकती है, यहाँ पे आपको पोलन एलर्जी हो सकती है, यहाँ पे आपको मूंगफली से एलर्जी हो सकती है, यहाँ पे आपको सोयाबीन से एलर्जी हो सकती है। किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से जो हार्मलेस है और लोगों के लिए, उससे आपको एलर्जी हो रही है, या फिर हो सकता है किसी मेडिसिन से हो जाए, पेनिसिलिन से हो जाए, डिक्लोफेनेक से हो जाए, तो बहुत सारी चीजों से। इमीडिएट बेसिस पर एलर्जी की जो है, एलर्जन जो है एंट्री हुई, एपीसी तभी की तभी वहां पर जो है प्रेजेंट है एंटीजन। एलर्जन आया, एपीसी जो हमारा एंटीजन है वो वहां पे प्रेजेंट होता है, TH2 सेल को एक्टिवेट करेगा और बी सेल्स एक्टिवेट होंगे, जिसकी मदद से आईजीई बॉडी प्रोडक्शन होगा। बात समझ आए? बी सेल्स क्या होंगे? एक्टिवेट होंगे और आईजीई क्या होगा? प्रोड्यूस होगा। अब आईजीई जाकर के मास्ट सेल के साथ दोस्ती कर लेगा, भैया प्लीज 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 मेरे साथ बाइंड हो जाओ, प्लीज 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 प्लीज, और ले भाई हो जा भाई। अब जैसे ही आईजीई बाइंड होगा मास्ट सेल के साथ, कंडीशन नॉर्मल हो जाएगी। अब इसने पहली बारी में छोड़ दिया, बोला कि ठीक है पहली बारी थी तेरी गलती, कोई बात नहीं, अब मैं तेरे को छोड़ रहा हूं। अब ये बोलेगा तू दूसरी बार आना, दूसरी बार अगर तू आया मैं तेरी टांगें तोड़ दूंगा, ये बोलेगा। अब दूसरी बार भी वो तो नहीं मानेगा एलर्जन, तो वो तो फिर से आ गया बॉडी के अंदर। अब जैसे ही वो री एक्सपोज करेगा, जैसे ही वो दोबारा बॉडी के अंदर आएगा, री एक्सपोजर होगा, मास सेल को आ जाएगा गुस्सा, और मास सेल जो है वो बोलेगा भैया अब तू रुक, अब तेरे को मैं बताता हूं। अब ये क्या करेगा? 3 चीजें रिलीज करेगा अपनी बॉडी के अंदर, हिस्टामिन, ल्यूकोट्राइन्स और प्रोस्टाग्लैंडिन। क्या क्या बोलो फटाफट से। सबसे पहले क्या करेगा ये रिलीज? ये क्या करेगा? बताओ बताओ। सबसे पहले ये यहाँ पे क्या कर रहा है? हिस्टामिन रिलीज कर रहा है, अगर आप लोग को दिखाई दे रहा है तो हिस्टामिन। दूसरा क्या करेगा ये? ल्यूकोट्राइन्स और तीसरा प्रोस्टाग्लैंडिन।
अगर यहाँ पे दिखाई दे रहा है वेल एंड गुड, नहीं दिखाई दे रहा तो इधर लिखे हुए हैं ये तीनों पॉइंट्स, ठीक है। अब जैसे ही ये चीज होगी हमारी बॉडी भी तो रिस्पॉन्स करेगी ना, ऑब्वियस सी बात है। अगर तुम्हारी बॉडी के अंदर कुछ अंदर चल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो तुम्हें कुछ ना कुछ तो साइंस देगी। अब वो क्या दिखा रही है, सबसे पहले तो वो क्या करेगी, वैसोडाइलेशन कर देगी। वैसोडाइलेशन का मतलब क्या है, जहां पे तुम्हारी वेसल्स इतनी थी अब वो इतनी हो जाएंगी, बात समझ आई, जहां पे वो इतनी थी वो इतनी हो जाएंगी, डायलेट कर जाएंगे। डायलेट का मतलब क्या है, खुलना। अब जैसे ही खुल जाएंगी तो क्या है, फ्लो तेज हो जाएगा, इसी वजह से तुम्हें रेडनेस देखने को मिलती है। अब एक रीजन पता चला कि एलर्जी सिम्टम, जब एलर्जिक सिम्टम्स आते हैं तो रेडनेस क्यों होती है, क्योंकि जो वेसल्स है वो डायलेट हो जाती है और डायलेट होने की वजह से ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और ब्लड फ्लो बढ़ने की वजह से वहां पे रेडनेस आ जाती है। तो एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो क्या है एग्जैक्टली, अगर आप लोगों की इतनी ब्लड वेसल्स है तो ये क्या करेगा, डायलेट कर जाएगा और डायलेट होने के बाद ये इतनी हो जाएगी, जिसकी वजह से फ्लो बढ़ जाएगा और फ्लो बढ़ने की वजह से वहां पे रेडनेस शो होगी। दूसरा क्या होगा, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन। क्या होगा, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन। ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन के अंदर क्या हो रहा है एग्जैक्टली कि जो हमारे ब्रोंक्यूल्स हैं वो पतले हो जा रहे हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट कर जा रहे हैं, सिकुड़ जा रहे हैं। अब जैसे ही क्या होगा, ये एग्जाम्पल ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन है। अब इसको अगर मैं पिचका दूं, ये अगर यहां से पिचक जाए तो जितना पानी का फ्लो मैं अब इसके अंदर डाल रही हूं क्या उतना मैं डाल पाऊंगी, नहीं डाल पाऊंगी। वैसे ही हमारी बॉडी क्या होगी, जितना भी ऑक्सीजन का फ्लो जा रहा था क्या वो जा पाएगा, मुझे बताइए। बताओ बताओ, शाबाश शाबाश। जितना भी ऑक्सीजन का फ्लो अब तक जा रहा था वो नहीं जा पाएगा, अब वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होगी। देखा होगा आप लोगों ने, जिनको एलर्जिक सिम्टम्स होते हैं उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लग जाती है। एग्जैक्टली इस कंडीशन में हो क्या रहा है कि सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है। बात समझ आई कि क्यों हो रही है। अब ये पता चला कि ब्रोंक्यूल्स जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जा रहे हैं। अब जहां पे इतने थे वो इतने इतने हो गए, अब वहां से ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी और ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी तो सांस लेने में तो ऑब्वियस ही बात है दिक्कत होगी। एडिमा क्या होता है कि यहाँ पे वाटर फ्लूइड मतलब फ्लूइड भरने लग जाता है। एग्जैक्टली बात समझ आई। अब इस सारी कंडीशंस की वजह से क्या होगा, टिश्यू डैमेज होना शुरू हो जाएगा। एग्जैक्टली अब मेन कंडीशन जो है वो दिखाई दे रही होगी आप लोगों को कि यहाँ पे क्या होगा, टिश्यू डैमेज होना शुरू हो जाएगा। इन सारी बदौलत से जो भी आया, जो भी गया, जिसने भी जो भी सिम्टम्स दिखाए, उन सब की वजह से टिश्यू डैमेज होना शुरू हो गया। और जब टिश्यू डैमेज होना शुरू हो जाएगा हमारा तो क्या होगा, भूचाल आ जाएगा, भूचाल। अब इसी के साथ अपन चलते हैं नेक्स्ट पे, क्योंकि पिछले वाला समझ आ गया होगा एग्जैक्टली कैसे कैसे हो रहा था। वहां पे आईजीई जो बॉडी है वो मेनली इन्वॉल्व है। वो आईजीई बॉडी जाकर के मास्ट सेल के ऊपर क्या है, बाइंड हो रही है और फिर मास्ट सेल बोल रहा है भैया अब तुम आए तो हम तुमको बताएंगे। फिर वो तीन क्या कर रहे हैं, तीन चीजें रिलीज कर रहे हैं, हिस्टामिन और क्या कर रहे हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन और क्या कर रहे हैं, ल्यूकोट्राइन्स को रिलीज कर रहे हैं। और फिर वो हमें कुछ सिम्टम्स दिखा रहे हैं, कुछ साइंस दे रहे हैं, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, वैसोडाइलेशन और एडिमा, जिसकी वजह से फिर क्या हो रहा है, एडिमा, सॉरी टिश्यू डैमेज हो रहा है। ऐसे टंग स्लिप हो जाती है। अभी अभी एडिमा एडिमा चल रहा था ना मेरे दिमाग में, तो वो इसी वजह से ऐसे फ्लो में निकल गया। अब सेकंड आता है साइटोटॉक्सिक रिएक्शन। अभी अभी मैंने बताया था साइटोटॉक्सिक का मतलब क्या है। आप लोग ये लगा लीजिए आपके घर का सिंक है, अब उस सिंक में आप लोग दाल भी डाल रहे हो, दही भी डाल रहे हो, दूध भी डाल रहे हो, कूड़ा तो जा ही रहा है, पानी भी जा रहा है। अब वो एक टाइम पे ऐसा हुआ कि वहां पे बंद हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वो चीज जा रही है, बार बार जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, वो धीरे धीरे करके यहाँ पे क्या करेगी, वो इकट्ठा होनी शुरू हो जाएगी। और जैसे होगी यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लॉट फॉर्म हो जाएगा, कुछ तो बन जाएगा, क्लस्टर बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे अगर होगी तो अब आगे तो नहीं जा पाएगा, तो ये यहाँ की चीजों को क्या करना शुरू कर देगा, डैमेज करना शुरू कर देगा, डिस्ट्रक्ट करना शुरू कर देगा। इस कंडीशन के अंदर भी वही चीज हो रही है। अब एग्जैक्टली कैसे हो रहा है वो हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे। एग्जैक्टली क्या हुआ, एंटीबॉडी मेडिएट हुई, डिस्ट्रक्शन किया हेल्दी होस्ट सेल्स का। एंटीबॉडी जैसे ही, जो हमारी एंटीबॉडी है वो जैसे ही मेडिएट होगी ना, जैसे उसको कोई आके छेड़ेगा वो क्या करेगा, एंटीबॉडी अब अपने ही सेल्स को मारने, अपने हेल्दी सेल्स को मारने लग जाएगा। अब जैसे ही हेल्दी सेल्स मरने लग जाएंगे तो क्या होगा, ऑब्वियस ही बात है हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ही हेल्दी सेल्स को मारने लग जाए तो हम कितनी ही देर जिंदा रह पाएंगे, कितने सेल्स को। अब वो पता चले दिल के सेल्स को मारने लग गया है
पता चले लीवर के सेल्स को मारने लगा, पता चले ब्रेन्स के सेल्स को मारने लगे। तो एग्जैक्टली इस कंडीशन के अंदर वही हो रहा है। एग्जैक्टली एंटीजन जो है वो सेल सरफेस पे आके बैठेगा, आया सेल के सरफेस पे आके बैठ गया, IgM बाइंडिंग होगी, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होगी। अब यहाँ पे जैसे ही कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट हुआ, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाए। यहाँ पे एक मैक बन रहा है, मैकबुक वालों, दीदी दुखड़ा नहीं ऐसे बोला करो आप समझो हम लोग को इतना कामयाब होना है, हमें इतना कामयाब होना है, हमें लेके आनी है ये, कोई बात नहीं। चलिए आओ अब इधर आओ, ऐसे ना दुखड़े में मत पहुंच जाया करो तुम लोग। मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, अब ये फॉर्मेशन होगी। अब क्या होगा, सेल लाइसिस। वैसे ही जैसे ही ये फॉर्मेशन होगी तो सेल अपने आप से टूटने लग जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एक जगह पे अगर वो चीज बन रही है बार बार तो वहां पे एग्जैक्टली वो चीज बन चुकी है। अब उसके आसपास की जो चीजें हैं वो क्या होंगी, क्या लाइसिस मतलब टूटना शुरू होंगी, और टूटने की वजह से क्या होगी, इन्फ्लामेशन होगी। इन्फ्लामेशन मैंने बताया थोड़ी सूजन आनी शुरू हो जाती है उस पर्टिकुलर एरिया में, स्वेलिंग सी दिखने, रेडनेस, स्वेलिंग, वो चीजें होने लग जाती हैं, और क्या होगा, टिश्यू डैमेज होगा। एग्जैक्टली यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मैक बन रहा है, मैक की वजह से हमारा जो कॉम्प्लीमेंट है वो एक्टिवेट हो रहा है, फिर मैक बन रहा है, मैक बनने की वजह से सेल लाइसिस हो रही है, और सेल लाइसिस की वजह से क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रही है, और इन्फ्लामेशन की वजह से क्या हो रहा है, टिश्यू डैमेज हो रहा है। बात समझ आई सभी को, क्लियर हो गया पॉइंट, बताइए। अरे 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 अरे, आप लोगों ने सोचा था कि 2 पॉइंट्स ऐसे हल्के में निकल जाएंगे? आपको पता है ये क्वेश्चन है ना 5 नंबर का आता है, या तो ये 5 नंबर का आएगा या फिर ये 3 नंबर का आएगा, लेकिन फाइनल है कि ये क्वेश्चन आएगा। अब अगर मैं बात करूं इम्यून कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की, तीसरा होता है, अभी अभी क्या हुआ था, सेल लाइसिस हुआ था जस्ट बिकॉज ऑफ, किसकी वजह से, हमारे साइटोटॉक्सिक रिएक्शंस की वजह से, क्योंकि वहां पे कुछ मैक फॉर्मेशन हुई थी कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन की वजह से, जिसकी वजह से सेल लाइसिस हुई, इन्फ्लामेशन हुई और टिश्यू डैमेज हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा जो इम्यून कॉम्प्लेक्स है वो रिएक्ट कर रहा है। अब एग्जैक्टली कैसे कर रहा है, एक्यूमुलेशन होगा एंटीजन और एंटीबॉडी का, क्लस्टर्स बनेंगे, डिपॉजिट होंगे टिश्यू के अंदर, और वो क्या करेंगे, सीवियर इन्फ्लामेशन करेंगे। बात समझ आया? अगर मैं बात करूं एग्जैक्टली क्या हो रहा है यहाँ पे, एंटीजन और IgE जो बॉडी है वो आपस में आ रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ही वो आपस में मिले, यहाँ पे बनेगा इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। जैसे ही अब 2 चीजें आपस में मिल रही हैं और वो मिलके कुछ बना रही है, इम्यून कॉम्प्लेक्स। अब वो कहाँ पे जा करके ब्लड वेसल्स और टिश्यूज के अंदर बनना शुरू हो जाएगा, टिश्यूज और ब्लड वेसल्स के अंदर जमा होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होगा। और यहाँ पे हमारे WBC वाले जो भैया हैं वो आएंगे और बोलेंगे हेलो, न्यूट्रोफिल किसका पार्ट है, न्यूट्रोफिल बताओ मुझे, WBC का पार्ट होता है। तो ये आके बोलेगा और फिर यहाँ पे क्या होगी, सीवियर इन्फ्लामेशन होगी, जिसकी वजह से हमारे टिश्यू डैमेज होने शुरू हो जाएंगे। बात समझ आई सभी को? कहीं पे कोई भी किसी तरीके का डाउट? एग्जैक्टली क्या हो रहा है यहाँ पे, सोल्यूबल जो एंटीजन है वो IgE के साथ मिल रहा है, फिर इम्यून कॉम्प्लेक्स बना रहा है, ब्लड वेसल्स और टिश्यूज के अंदर डिपॉजिट हो रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन हो रहा है, और उसके बाद क्या है, न्यूट्रोफिल रिक्रूटमेंट हो रहा है, सीवियर इन्फ्लामेशन हो रही है और टिश्यू डैमेज हो रहा है। बात समझ आई जी सभी को? पॉइंट क्लियर हो गया? नहीं हुआ तो बताइए। अभी हो गया दीदी, हमें ऐसे टेंशन नहीं लिया करो। अरे चलो आज के लेक्चर में मुझे एक बात बताओ, जितना भी अभी तक मैंने आप लोगों को करवाया है इन्फेक्शन कंट्रोल, सबको समझ आ गया? अरे दीदी आप देखते जाओ, इन्फेक्शन कंट्रोल हम ही दिखेंगे ऐसे कि अड्डा 24/7 नर्सिंग सक्सेस वाली जो टीम है ना, उसने ऐसी ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस दिया, एग्जामिनर चेक करते बोलेगा सबके आंसर्स इतने सेम कैसे है भैया, ऐसा होगा क्या? अरे करके आना, मैं तो बोल रही हूँ। चलिए जी, 4th वन आता है हमारा डिलेड टाइप। डिलेड, लेट लतीफ है भैया ये। एग्जैक्टली क्या हो रहा है यहाँ पे, सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स जो है वो टी सेल्स के द्वारा आ रहा है। इनको 24 से 72 घंटे लगते हैं, मतलब लगा के चलो 1 से 3 दिन लगते हैं इनको, किसके लिए, अपने आप को शो करवाने के लिए, फुली मैनिफेस्ट, मतलब ये पूरा का पूरा अपने आप को दिखाने के लिए 1 से 3 दिन लेते हैं, 24 से 72 घंटे लेते हैं। एग्जैक्टली क्या होगा, एंटीजन एक्सपोज हुआ, जैसे ही बाहर वाली बॉडी एक्सपोज हुई, इन्होंने क्या किया, APC एक्टिवेट कर दिया। बोले भैया आप बोल के दिखाओ। APC एक्टिवेट होते ही टी सेल जो है, टी हेल्पर सेल्स जो हैं वो एक्टिवेट होंगे, और टी हेल्पर सेल्स जो है अपनी मेमोरी बना लेंगे। अब इन्होंने बोला कोई बात नहीं भैया, ठीक है, इस बार हमने तुमको माफ किया,
लेकिन जैसे ही वो एलर्जन दोबारा आएगा, रीएक्सपोज करेगा, ये बोलेगा भैया तू फिर आ गया, तेरे को पिछली बार माफ करके भेजा था, एक बार कोई छेड़े तो छोड़ दो, दूसरी बार भी आके छेड़े तो फिर इससे सीखो क्या करना है, साइटोकाइन रिलीज करने हैं और मैक्रोफेज एक्टिवेट करना है, जिसकी वजह से यहाँ पे मैक्रोफेज जो है वो रिलीज होते हैं। अब ये क्या करेगा, डिलेड फंक्शंस, कुछ डिलेड हमें क्या दिखाएगा, इन्फ्लामेशन दिखाएगा, जिसकी वजह से थोड़ा सा देरी से ही सही लेकिन ये टिश्यू डैमेज करेगा। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं ताबड़तोड़ कि अभी तू इसको छेड़ के दिखा, अभी मैं तेरा मुंह तोड़ के दिखाऊं, कुछ ऐसे हो शांति से, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं, वो पहले तो प्यार से बोलेंगे अरे कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं, और जैसे उनको भसड़ मची ना, वो फिर बोलेंगे कोई बात नहीं, बोला तो था तुझे इतने, वो फिर चाटे, फिर वो मार धाड़ पे उतरते हैं। तो ये वाले भैया वही हैं, पहले बोलेंगे अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, और जैसे इनको गुस्सा आया ना फिर बताएंगे अब बोल तू बेटे। तो यही हमारे डिले टाइम। बात समझ आई जी सभी को? बताइए, क्लियर सभी को पॉइंट यहां तक? चलिए जी, इसी के साथ अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं और इसका ट्रीटमेंट देख लेते हैं, एग्जैक्टली इसको ट्रीट कैसे करना है। अगर ट्रीट करना है तो हमें पता है क्या करना है, सबसे पहले तो ट्रीटमेंट ही हेडिंग लिखनी है। लिखो भैया, सबसे ऊपर ट्रीटमेंट हेडिंग लिखो, लिखो 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 लिखो, यहाँ पे ट्रीटमेंट लिखो, लिखो, अरे लिखो भैया, नोटबुक निकालो, चलो, क्या ऐसे सत्संग सुनने आ जाते हो? अरे दीदी अब तो हमें आदत हो चुकी है कि हम लोग नोटबुक पेन लेके आते हैं। ट्रीटमेंट, अब ट्रीटमेंट के अंदर सबसे पहले क्या हो रहा है मुझे ये बताइए। सबसे पहले तो हम लोग क्या कोशिश करेंगे, सबसे पहला पॉइंट क्या करेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे कि जो भी हमारा एक्सपोजर है वही ना हो। इसके अंदर किसी और कलर से लिखते हैं, चलो आज हम लोग कुछ अच्छा सा कलर लेते हैं, ये वाला लेंगे, चलो। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, एलर्जन से ही एक्सपोजर ना हो। एलर्जन क्या है, एक्सपोजर जो है वो अवॉइड करेंगे, ठीक है, अवॉइड करेंगे। सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एलर्जन एक्सपोजर जो है वो अवॉइड करेंगे। अब उसके बाद सेकंड हम लोग क्या करेंगे, जो भी उस पर्टिकुलर चीज की मेडिकेशंस हैं हम वो चलाएंगे। अगर हम लोग कर सकते हैं कि हाँ भाई हम मेडिसिन इसकी पर्टिकुलर दे सकते हैं, भैया अपनी मेडिसिन रखो ना अपने पास, क्यों अपनी जान को ऐसे जोखिम में डाल रहे हो? फिर बोलोगे हमारी जान की कोई परवाह नहीं करता है, अरे तुम खुद ही नहीं करते हो भैया। तीसरा हम लोग को क्या करना है, अब बताओ जल्दी 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 जल्दी। अगर इमरजेंसी सिचुएशन हो जाए तो इमरजेंसी के लिए भी तैयार रहना है। अगर आपको नहीं पता उस चीज से आपको एट दैट टाइम प्रॉब्लम हो सकती है, तो इमरजेंसी में हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम मेडिसिन रखते हैं। जैसे क्या हम लोग एड्रेनलिन, एपिनेफ्रिन जो होती है वो देते हैं, और क्या होता है एक किट होती है हमारा एबीसी जो होता है, हम लोग वो मॉनिटर करके रखते हैं, वाइटल साइंस, और एक किट होती है जिसके अंदर एलर्जिक सिम्टम्स के लिए हम लोग मेडिसिन रखते हैं। अगर क्रैश कार्ट के अंदर देखा हो तो क्रैश कार्ट हम लोग प्रॉपरली प्रिपेयर रखते हैं कि अगर ऐसे एलर्जिक सिम्टम्स हमें दिखाई दे रहे हैं किसी भी दवाई की वजह से, तो एट दैट टाइम हम लोग वो तभी की तभी रिजोल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इमरजेंसी के अंदर अगर मैं बात करूं तो एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, और दूसरा क्या है, एबीसी मॉनिटर करना है। क्या करना है, एबीसी मॉनिटर करना। क्लियर होगी बात? चलिए जी, इसके साथ ट्रीटमेंट भी समझ आ गया है, हमें चारों टाइप भी समझ आ गया है। तो मिलेंगे हम लोग अपनी अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बने रहिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए और याद करते रहिए, पढ़ते रहिए। एग्जाम सिर पे आ चुके हैं, अब तो बहुत ही कम टाइम बचा है। सबसे पहला एग्जाम ही इन्फेक्शन कंट्रोलर माइक्रोबायोलॉजी का है। अपन मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, वही सारन है।